बस केवल 10% बिटकॉइन का गिरा, हो गई हालत खराब, हो गया नेगेटिव। अब बुल रन नहीं आने वाला है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही लोग दोस्तों अब बात करना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लोग मैसेज करके ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रहा है, लोगों के बीच चल रहा है। दोस्तों यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यहां चीजों को समझने की जरूरत है। कल के डेट में जो बड़ा सा डंप आया, इट्स कंप्लीटली गेम ऑफ मार्केट मेकर्स। ये गेम है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दोस्तों, गेम है, मैनिपुलेशन है, और रिटेलर को मार्केट से आउट करना था। क्योंकि लॉन्ग के ट्रेड अच्छा खासा ओपन था और लोगों की लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, एसएल हंटिंग करना था, लिक्विडेट करना था। तो ये कहीं ना कहीं चीजें तो होना है, और ये चीजें कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता आया है और आगे भी होता आएगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जो रिटेलर है, मार्केट को समझना जरूरी है। जहां पर आप पैनिक में होके मार्केट में इंटर होने से डर लगता है, वहां पर बड़े इंस्टीट्यूशन फायदा आपका उठाते हैं, वो एंट्री बनाते हैं, लो प्राइस पे खरीदने का उनको मौका मिलता है। क्योंकि आप पैनिक, जब तक आप डरोगे नहीं तो बड़े इंस्टीट्यूशन को फायदा नहीं मिलेगा। सिंपली समझना, ये बहुत ही सिंपल है। और मैं यहां पर दोस्तों आप डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि ये कंप्लीटली गेम प्ले है, इसलिए क्योंकि जस्ट आप देखो 2 जनवरी को मैट्रिक्स पोर्ट, यानी मार्केट मेकर्स में मैट्रिक्स पोर्ट अगर बात करेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी एक हाथ हो सकता है इस मार्केट को मैनिपुलेट करने का। क्योंकि 2 जनवरी को जस्ट मैट्रिक्स पोर्ट का एक रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, जिसमें प्रेडिक्ट किया जाता है कि बिटकॉइन इस वीकेंड में $50,000 को टच करेगा। अब लोगों को माइंड में क्या हुआ कि वो उसका सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हो गया और लोग बुलिश हो गए कि अब इस वीक हो सकता है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ कोई अप्रूवल का न्यूज आए और बिटकॉइन इजीली जो है $50,000 पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर दिए, कुछ एंट्री बनाना शुरू कर दिए, खरीदारी करना शुरू कर दिया स्पॉट में। तो ऐसे लोगों को माइंड को पहले बुलिश किया गया, लोगों को एंट्री बनाई गई, फ्यूचर ट्रेड में लोग लॉन्ग की ट्रेड ओपन किया। फिर अचानक उसी मैट्रिक्स पोर्ट का फिर एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज होता है, जिसमें यह बोला जाता है कि एसएससी जनवरी मंथ में कोई भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स को अप्रूव नहीं करेगा, सभी को रिजेक्ट करेगा और Q2 में जाकर अप्रूवल देगी। अब इस न्यूज के मार्केट में फ्लैश होते के साथ मार्केट सडन डंप हुआ। तो कहीं ना कहीं इस मैनिपुलेशन में मैट्रिक्स स्पॉट का ये न्यूज जो है ना सबसे बड़ा हाथ है, और न्यूज ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता है। पता होता है जो भी इंस्टीट्यूशंस अगर कोई मार्केट में अपना स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको पता है कि उसके स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके पीछे, इस मैनिपुलेशन के पीछे अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स स्पॉट भी हो सकता है, ठीक है, इंटेंशनली भी हो सकता है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या होना, आगे किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करके रखोगे, अपने आप को तैयार करके रखोगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। किस हद तक और कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। अभी सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज पे, क्योंकि ये जो अभी मैट्रिक्स पोर्ट का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था, रिलीज किया गया, जिसमें ये बताया गया कि एसएससी जो रिजेक्ट करेगा सारे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को जनवरी में, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, जस्ट अपना जो है ना इंटेंशन जारी किया मैट्रिक्स पोर्ट ने, अपना रिपोर्ट जारी किया कि इस वेस पे ऐसा लग रहा है कि एसएससी रिजेक्ट करेगा, बट ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है एसएससी का, या कोई ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन नहीं है कि रिजेक्ट ही होने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉसिबिलिटी अभी भी है कि 10 जनवरी से पहले या 10 जनवरी तक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी अभी भी है, अभी भी अपडेट न्यूज निकल के आ रहा है। तो चल के स्क्रीन पे आपको बताने वाला हूं। देखो, हमेशा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वीडियो मत देखो। हमेशा किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है जो हमें 5x 10x 100x का प्रॉफिट दे, केवल इस इंटेंशन से वीडियो मत देखो। चीजों को समझिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, तो मार्केट में कैसे मार्केट मेकर मार्केट को चला रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको समझना जरूरी। नहीं तो आप क्या करोगे, लॉस देके मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। और मार्केट जब बुलिश रहेगा, पंप होगा, वहां एंट्री करेंगे, मार्केट से फिर आपको आउट कर दिया जाएगा। फिर आप तब एंट्री करोगे जब मार्केट ऑलरेडी पंप कर दिया जाएगा। तो पंप का मजा आप कभी नहीं लोगे, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चीजों को समझना जरूरी है। चलिए अभी बताते हैं क्या फिलहाल न्यूज निकल के आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे और फिर बिटकॉइन के चार्ट पे चलेंगे कि क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है और कहां तक आपको टिके रहना इस मार्केट में। अगर आप लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, तब भी। और स्पॉट वाले के लिए अभी तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो स्पॉट में जो एवरेज बाई करते हैं या स्पॉट में खरीदारी करते हैं, तो एवरेज बाई के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट 10% नीचे गिरा, आपको खरीद रखना चाहिए था। ठीक है, चलिए आप चलते हैं स्क्रीन पे। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, और इसके साथ साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। और ट्विटर पे भी दोस्तों मुझे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारा अपडेट ट्विटर पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह शेयर करते रहते हैं। तो दोनों का लिंक आप देखोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे।
तो दोस्तों आ चुके हैं अपने ट्विटर प्रोफाइल पे, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रखे हैं ट्विटर पे तो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले 2 जनवरी को ही मैट्रिक्स पोर्ट का ये रिपोर्ट निकल के आता है कि बिटकॉइन जो है इसी वीकेंड में $50,000 को टच करने वाला है। मैट्रिक्स पोर्ट का कहना था, ठीक है, कि इस वीकेंड $50,000 को टच करने वाला था। और ठीक 2 जनवरी को ये अपडेट के बाद, ये न्यूज के बाद, कल यानी 3 जनवरी को फिर से एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आता है मैट्रिक्स पोर्ट का ही, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एसईसी जो है जितने भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स है उसको जनवरी में अप्रूव नहीं करेगा, बल्कि रिजेक्ट करने वाला है और अप्रूवल Q2 में देने वाला है। अब इस न्यूज के बाद क्या होता है, बिटकॉइन में सडन फॉल, पूरे मार्केट में डंप। बिटकॉइन में 10 से 11% के करीब में फॉल देखने को मिला, और बिटकॉइन में 10 से 11% का फॉल बड़ी गिरावट होती है, बड़ी गिरावट होती है। तो ये चीजें हमें देखने को मिला। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि दोनों रिपोर्ट मैट्रिक्स पोर्ट का है। एक दिन पहले लोगों के माइंड को बुलिश किया और अगले दिन मार्केट में डंप आ गया, ठीक है, और इसी रिपोर्ट के बाद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कहेंगे एक मैनिपुलेशन का गेम हुआ है, लोगों को निकाला गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बुलिश हो चुके थे बिटकॉइन में, कंटिन्यूअसली पंप कर रहा था, बुलिश हुआ कि अब बिटकॉइन तो $50,000 जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि इस वीक में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स अप्रूव होने वाला है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला। तो उसके बाद लोगों का माइंड जो है ना बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद यहाँ पर ये हाल हुआ, और बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी स्वीप, और कुछ लोगों का लिक्विडेशन, ये सारा गेम यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे दोस्तों, एक्चुअली जो है ये रिपोर्ट कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये जस्ट जो है मैट्रिक्स पोर्ट ने अपना रिपोर्ट केवल रिलीज किया। एक्चुअल क्या है कि अभी भी आप देखोगे मार्केट में स्पॉट ईटीएफ, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल को लेकर पॉजिटिव माहौल ही है। आप लोग क्या कर रहे हो, डर से मार्केट से बाहर भले हो गए होंगे, लेकिन यहां पर आप देख लो, शायद इसी बिटवीन में ऐसा ना हो कि आप मार्केट से बाहर रहो और यहां पर ईटीएफ से अप्रूवल का न्यूज आ जाए। यहां पर आप देखोगे कल ही, आज ही मैंने 3 घंटे हुए हैं, 3 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट पोस्ट किया है कि ईटीएफ एनालिस्ट इश्यूअर्स अलाइक रिमेन कॉन्फिडेंट, यानी ईटीएफ एनालिस्ट जो है और ईश्वर जो है, ये दोनों अभी भी कॉन्फिडेंट है किस बात को लेकर कि एसएससी जो है 10 जनवरी या 10 जनवरी से पहले ही 10 जनवरी या 10 जनवरी से पहले ही स्पॉट ईटीएफ्स अप्रूव कर सकता है, ठीक है। और इस सिलसिले को लेकर एसएससी जो है कंटिन्यू, जो की प्लेयर है इस मामले में, तो इस मामले में जो की प्लेयर है उससे लगातार मीटिंग्स चल रही है, ठीक है। इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मेरे प्रोफाइल पे आप जाओ, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट है, इस पे क्लिक करके आप पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखोगे एसएससी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफिशियल के साथ मीटिंग लगातार हो रहा है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल को लेकर, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस आप देखोगे तो अगर अप्रूव होता है तो ये ईटीएफ जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस है, नैस्डैक है, शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंजेस है, इस सभी पर जो है ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन सभी के जो ऑफिशियल्स है, हेड है, इन सभी से दोस्तों डिस्कशन चल रही है, मीटिंग चल रही है, और हाईली प्रोबेबिलिटी है, आप देखोगे पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे, हाईली प्रोबेबिलिटी कि इसी, यानी कहेंगे तो विद इन अ वीक, यानी आप 10 जनवरी से पहले ही जो डेट था, 10 जनवरी से पहले ही अप्रूवल की चांसेस अभी भी वही है। मार्केट में न्यूज भले ही आकर मार्केट डंप हुआ है, लेकिन अभी भी वही न्यूज है कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख तक ये अप्रूव हो सकता है। तो पूरा आर्टिकल आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन है, ये सारी चीजों को आप देखोगे, ठीक है, तो देख लेना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन को आप देखोगे दोस्तों कि जस्ट मैंने परसों वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि परसों वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है, जो अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहां से गिर सकता है, और गिरेगा अगर कोई न्यूज नहीं आती अप्रूवल का इस वीकेंड, तो देन हो सकता है ये रिटेस्ट करके जो है $42,500 पे आएगा। परसों वाले वीडियो मैंने क्लियरली बोला था कि $42,500 आ सकता है। तो अब $42,500 या 42,000 के नीचे पहुंचता है तो आपको करना है फिर से लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट पहले मैंने बिटकॉइन में लॉन्ग की बताया था, लॉन्ग भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और 80 से 90% का प्रॉफिट लोगों को बना कर दिया। फिर मैंने आपको बताया, ट्रेड दिया था बिटकॉइन का कि अगर 42,500 से लेकर $42 पे आता है देन आपको पकड़ना है, और 41,000 पे पकड़ में आ जाए तो देन और भी अच्छा है। और जो लोग ये बात माने होंगे कि 42,500 या 42,000 पे ट्रेड यानी लॉन्ग ओपन किए होंगे, तो अब देख लो कि यहाँ से 42,000 से अगर हम देखें तो 42,000 से ये करीब करीब जो है 24-25% अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, और हाई बनाया था 38% तक, 10x के हिसाब से 38% ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिया।
तो इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को अगर आप देखोगे, जो चीजें मैं जो जोन बताता हूँ कि अगर वो जोन ट्रिगर होता है तो हाई चांसेस होता है कि वहां से प्रॉफिट बनाने का। तो पहले अगर जोन पे नहीं आया कोई बात नहीं, ना प्रॉफिट बना ना तो ना ही लॉस हुआ, लेकिन अगर ट्रिगर होता है ना तो प्रॉफिट आप देखोगे मैक्सिमम टाइम 90% से भी ज्यादा चांसेस होता है कि प्रॉफिट ही बनता है। ठीक है, अभी भी स्टिल देखेंगे तो प्रॉफिट में ही लोग चल रहे हैं, अगर जो लोग मेरी बात मान के ट्रेड ओपन किए होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस वीक अगर एसएससी की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आता है कि अप्रूवल नहीं होता है और सच में रिजेक्ट होता है, अगर कुछ ऐसी आता है एसएससी की तरफ से न्यूज, देन उस कंडीशन में अगर मार्केट फॉल करेगा, देखो ये सारा का सारा फॉल जो है ना दिमाग में रख ले कि ये टेम्पोररी है, ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये टेम्पोररी फॉल होगा। और टेम्पोररी फॉल जो होता है हमेशा न्यूज बेस पे होता है, तो ये न्यूज बेस पे अगर अब गिरेगा तो फिर से वापस जो है ना यहां आकर मान के रखना 40,800 या $900, ठीक है, यहां तक ये गिर सकता है, यानी ओवर मान लो कि 41,000, ठीक है, 41,000 तक ये आकर गिरेगा, ठीक है, एक ये गिरेगा। तो जिनका लॉन्ग अभी भी चल रहा है, मान लो कि किसी ने 42,000 पे, 42,500 पे अगर कोई लॉन्ग ओपन किए होंगे, तो अभी उनको इतना जल्दी पैनिक में नहीं आना है, घबराना नहीं है, उनको कहां तक सस्टेन करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है अभी आपको डरा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहां भी लॉन्ग ओपन कर रखा है। तो इन सभी को भी मार्केट से आउट करने के लिए क्या करेगा, मार्केट हो सकता है डराने के लिए नीचे आए, ठीक है, या फिर नीचे आए, जिससे ये लोग, क्योंकि इतने बड़े डंप के साथ, डंप होने के बाद ऐसे ही लोग निगेटिव हो जाते हैं, तो निगेटिव के बाद ऐसे ही अब बड़ा लॉस नहीं देना चाहते, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जो है एसएल बिना हिट किए वो पहले ही निकल जाते हैं, या छोटा सा एसएल रखते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को डराने के लिए क्या करेगा, नीचे लाएगा और आप लोगों का स्टॉप लॉस, मान लो किसी ने इतना ही छोटा रखा होगा, ये स्टॉप लॉस हंट करेगा, या कुछ लोग मैनुअली एग्जिट करेंगे, और कुछ बड़े जो होंगे रिस्क ट्रेडर ये यहां तक टिकेंगे, यानी करीब करीब ये जो लो बनाया है $40,400 के करीब में, इसके नीचे भी ला सकता है, इसको भी हंट कर सकता है, और हंट करके फिर एक बड़ा सा मूवमेंट दे सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको टिके कम से कम यहां पर मार्केट में अभी रखना है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, तो 49,000 तक कम से कम आपको टिके रहना पड़ेगा, 49,000 पे, ठीक है। और यहां पर किसी ने लॉन्ग किया है तो नेक्स्ट अगर एवरेज बाइंग करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको करना पड़ेगा $49,500 के नीचे, $49,500 के नीचे अगर पहुंच गया ना, तब आप करोगे एवरेज बाइंग, यानी सेकंड एंट्री आपकी यहां होना चाहिए, ठीक है। और ये एवरेज बाइंग जो होता है वही लोग करते हैं जो अपना फंड को मैनेज करके चलते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं, यानी अपने फंड का 1-2% या 2 से 3% ही यूज करते हैं एक ट्रेड में। तो वैसे लोग ही फ्यूचर में भी एवरेज करके और ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप करते हो 2-3% ही यूज करते हैं अपने फंड का, तो ऐसे सिचुएशन को आप इजीली तरीके से टैकल कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज टेम्पोररी होता है, ये बहुत जल्द ये सारा का सारा गैप जो है फिल हो जाएगा, इतना बड़ा गैप जो बनाया ये बहुत जल्द जो है फिल भी हो सकता है, ठीक है। तो रेडी रहे, जो लोग यहाँ पर पकड़ लिए तो यहीं से भी ऊपर जा सकता है, अगर डराना होगा तो नीचे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ चांसेस होगा कि यहाँ से ऊपर जाए, और सबको काटना होगा तो फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, तो टिके रहना है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया है बिटकॉइन का। एक और मैं आपको ट्रेड देता हूं ये मेकर का, अगर ये लग गया तो प्रॉफिट लेने की चांसेस होगी, और कहां तक टिके रहना ये जान ले। ये गिरकर अगर ये $1642 पे आ जाए, नोट कर ले, 1642 या फिर $43 पे आ जाए, तो यहां से करना है लॉन्ग। लेवरेज लो रखेंगे, 3 to 5x लेवरेज, इससे ज्यादा मैं अभी इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें एसएल जो है बड़ा है, ये जो लो क्रिएट किया है ना 1440 के करीब में लो है, ठीक है। तो इसके नीचे ही आपका एसएल रहने वाला है, 1440 के नीचे एसएल रहने वाला है, तो यहां तक आपको टिकना है, ठीक है। तो टिकना है, अगर आप यहां तक वेट कर सकते हो, नहीं वेट कर सकते हो तो आप ये ट्रेड मत लेना, ठीक है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा यहां तक। हो सकता है डराने के लिए इसको इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए, फिर एक पंप दे सकता है। तो मेकर कॉइन का ये ट्रेड है, अभी चल रहा है $1737 पे, अगर $1642 या $43 पे आता है, ट्रिगर होता है, ये जोन ट्रिगर होता है, तो देन उस कंडीशन में आप करोगे लॉन्ग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही रहा इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया है तो बस लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।